26 नवंबर 1939 दिल्ली के एक हॉल में एक मोटी किताब टेबल पर रखी थी। कुछ ही मिनटों में उस पर हस्ताक्षर होने वाले थे और उसी के साथ जन्म लेने वाला था भारत का संविधान। लेकिन क्या सच में भारत का संविधान उसी दिन बना था या फिर उसकी कहानी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी? एक व्यापारिक कंपनी से। हाँ, एक ऐसी कंपनी जो भारत व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश की किस्मत लिखने लगी। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल हमेशा छिपा रहा। क्या ये सारे कानून सिर्फ प्रशासन सुधारने के लिए थे या फिर भारत को हमेशा के लिए नियंत्रित करने की एक लंबी योजना? आज की इस वीडियो में हम 1773 से 1947 तक की उस संवैधानिक यात्रा को समझेंगे। 1773 में ब्रिटिश संसद ने पारित किया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये भारत के संवैधानिक इतिहास का पहला महत्वपूर्ण कानून था। इस कानून का उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करना। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई। इस अधिनियम के बाद मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इससे भारत के प्रशासन में पहली बार सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता स्थापित किया गया। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलाइजा इम्पी। ये भारत में आधुनिक न्यायिक प्रणाली की शुरुआत थी। हालांकि इस अधिनियम में कई कमियां भी थीं। गवर्नर जनरल और परिषद के बीच अक्सर विवाद होते थे और सुप्रीम कोर्ट तथा गवर्नर जनरल के अधिकार भी स्पष्ट नहीं थे। इन समस्याओं को दूर करने के लिए 1784 में पारित हुआ पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में ये कानून ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया। इस अधिनियम ने भारत में डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल स्थापित किया। अब भारत का प्रशासन 2 संस्थाओं के हाथ में था। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी, 2 बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश सरकार। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत की राजनीतिक नीतियों पर सीधा नियंत्रण रखने लगी। इस कानून ने स्पष्ट कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जारी रहेगा, लेकिन वास्तविक नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के पास रहेगा। 1813 में ब्रिटिश संसद ने पारित किया चार्टर एक्ट 1813। ये अधिनियम भारत के आर्थिक इतिहास में एक बड़ा परिवर्तन था। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। हालांकि 2 क्षेत्रों में कंपनी का एकाधिकार बना रहा। चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार। इस अधिनियम ने पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत आने और धार्मिक प्रचार करने की अनुमति दी। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख प्रति 1833 में पारित हुआ चार्टर एक्ट 1833। यह अधिनियम भारत के प्रशासन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका अर्थ था कि अब पूरे ब्रिटिश भारत का प्रशासन एक ही केंद्रीय अधिकारी के अधीन होगा। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब कंपनी केवल प्रशासनिक संस्था बन गई। इस अधिनियम के तहत पहली लॉ कमीशन बनाई गई। इसके अध्यक्ष थे थॉमस बैबिंगटन मकॉले। इसी आयोग ने आगे चलकर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) जैसे महत्वपूर्ण कानूनों की नींव रखी। 1853 में पारित हुआ चार्टर एक्ट 1853। यह अधिनियम प्रशासनिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। पहली बार विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया। इस अधिनियम ने सिविल सेवाओं में ओपन कंपटीशन एग्जामिनेशन शुरू किया। इसका अर्थ था कि अब सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन होगा। यही प्रणाली आगे चलकर इंडियन सिविल सर्विस (ICS) का आधार बनी। 1857 में भारत में एक बड़ा विद्रोह हुआ, इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। इसे कई नामों से जाना जाता है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सिपॉय म्यूटिनी। इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास दिलाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से शासन जारी रखना अब संभव नहीं है।